हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, इस वीडियो में एक तरफ से एक लोगों के लिए खुशी है तो एक लोगों के लिए दुखी है। दुखी किन के लिए है दुखी, तो आइए उसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको आपको बता दें कि अब नेपाल नहीं, नेपाली नहीं, अब भारतीय गोरखा होंगे सेना के शान। तो देखिए, भारतीय गोरखा जो हो जाएंगे सेना के शान हो जाएंगे। और जो गोरखा जो है ओरिजिनली गोरखा जो कहलाते हैं कहाँ वाले, तो नेपाल वाले कहलाते हैं। तो ये नेपाल वाले के लिए दुखी है। और जो आपका जो है इंडिया वाले लोग हैं जो जो सेना में जाने के लिए खुश हैं और सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बहुत बहुत बड़ी अपडेट है कि जो नेपाल के लिए नहीं, अब जो भर्ती लिया जाएगा गोरखा सेना का, तो अपने ही देश के अंदर से लिया जाएगा। वैसे 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 राज्य से लिया जाएगा जिसका जोग्राफिकल बाउंड्री जो है नेपाल के आसपास से सटे रहता है। आइए इस वीडियो के बारे में पूरा डिटेल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि गोरखा रेजिमेंट क्या है, गोरखा रेजिमेंट का हिस्ट्री क्या है, और इनके द्वारा जो है गोरखा द्वारा क्या क्या युद्ध लड़े गए हैं और किस तरह से बहादुरी से इन्होंने काम किया है देश के लिए। आइए उसके बारे में जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इनका नाम आप जानते होंगे कि पद्म भूषण अवार्डेड फील्ड मार्शल सेम मनिक साउ। तो मनिक साउ जो थे गोरखा रेजिमेंट से ही थे। और इनका बहादुरी का किस्सा आप पूरी तरह से जान सकते हैं कि इनका जो जन्म 3 अप्रैल 1914 को हुआ था और 27 जून 2008 का जो है इनका मृत्यु हुआ था। तो देखिए, इनके बारे में आपको बता दें कि फील्ड मार्शल जो थे मनिक साउ जो थे, ये जो अंग्रेज के ज़माना से ही काम कर रहे थे। देखिए, 1914 में जो इनका जन्म हुआ था, तो ये समझिए कि अंग्रेज के ज़माना से ही जो है अपने जो है सेना के लिए काम कर रहे थे। और ये जो है नेपाली रेजिमेंट से हैं। और एक आपका जीता जागता सबूत बताते हैं, बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत, ये भी जो है गोरखा रेजिमेंट से ही हैं। और इनका बता दें कि इनके लिए तो आप जान सकते हैं कि फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ रह चुके हैं बिपिन रावत। उनके बाद बता दें कि ये पे जो है सेना के जनरल रह चुके हैं। तो इनके बारे में जो है आप जीता जागता आप जान सकते हैं इनके बारे में। और आपको बता दें कि देखिए क्या न्यूज़ आया हुआ है। तो देखिए, न्यूज़ आया है आपका कि नेपाली नहीं, अब भारतीय गोरखा होंगे सेना किसान। तो आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने की कोशिश करते हैं हम इस पर। तो देखिए, नेपाल अपने गोरखा को भारत की अग्निवीर योजना में शामिल करने की तैयार नहीं है। तो देखिए, एक जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो सेना में भर्ती के लिए आया था योजना, अग्निवीर योजना, तो उसमें क्या बोला गया कि अग्निवीर योजना में जो है आपका 4 साल का ही नौकरी है। और उस कंडीशन में जो है बोला गया है कि नेपाल के द्वारा कि हम आपके जो है वैकेंसी, आपके जो है सेना में हम अपने आदमी को नहीं भेजेंगे 4 साल के लिए। वो अपना खतरा बताया, किस तरह से बताया उसका अपना डिबेट है। बट यहाँ पे क्या है कि योजना की वजह से जो है अग्निवीर योजना की वजह से गोरखा रेजिमेंट को नेपाली सरकार ने आने से मना कर दिया है। आगे बात करते हैं इसमें हम कि इसके बाद सेना सैन्य बलों के में गोरखाओं की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नई योजना पर काम कर रही है। तो सरकार जो है जो गोरखा ये रेजिमेंट जो था नेपाल वाले, उसके जगह पे नई योजना पे काम करने की बात किया गया है। इसके तहत भारतीय गोरखाओं की भर्ती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि सेना ने जुड़े सूत्रों ने कहा गया है कि पिछले 2 सालों में नेपाल को समझाने की कोशिश हुई है। तो देखिए, जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो है इंडिया सरकार भी मुकर गई। क्यों मुकर गई? क्यों? देखिए, जो एग्रीमेंट अंग्रेज, आगे इसके बारे में देखें कि एग्रीमेंट क्या हुआ था। तो देखिए, एग्रीमेंट में किया गया था कि जिस तरह से सेना में भर्ती गोरखा को लिया जाएगा। तो देखिए, इंडिया सरकार के भी थोड़ा सा इसमें फेलोरिटी है, जो अग्निवीर योजना लाई है, जो कि आपका 4 साल के लिए ही होगा उसके लिए। और जो नेपाल सरकार भी बोल रही है कि इस योजना से हम खुश नहीं हैं, तो हम अपने आदमी को यहाँ पर नहीं भेजेंगे। बट यहाँ पर नेपाल सरकार को बहुत मनाने की कोशिश की गई। सूत्रों के अनुसार बताया गया है, सूत्र बहुत मजबूत है। सेना में जुड़े सूत्रों के अनुसार पिछले 2 सालों में नेपाल को समझाने की कोशिश हुई है, लेकिन अग्निवीर योजना में गोरखाओं की भर्ती के लिए वह तैयार नहीं हुआ है। तो नेपाल जो है अग्निवीर योजना में अपने जो है आदमी को देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। यह अग्निवीर योजना को नेपाल भारत के बीच एक समझौता का भी उल्लंघन मानता है। तो नेपाल जो बोलता है नेपाल क्या बोलता है कि भारत नेपाल के बीच हुए एक समझौता का भी उल्लंघन मानता है। कौन सा? यह अग्निवीर योजना। नेपाल का कहने का मतलब क्या है कि जो अग्निवीर योजना है, तो भारत और नेपाल के बीच जो समझौता हुआ था उसका एक उल्लंघन भी है, जो नेपाल को मानना है, उल्लंघन है। नतीजा, नेपाल में भारतीय सेना के 2 भर्ती केंद्र बंद हो चुके हैं। तो देखिए, नेपाल में जो है थे भारतीय सेना के भर्ती केंद्र वहाँ पे थे जो बंद हो चुके हैं अभी।
सूत्रों ने कहा कि अब भारत की गोरखा बटालियन के लिए अपने स्तर पर उपाय करने होंगे। तो देखिए भारत को जो है गोरखा रेजिमेंट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस क्षेत्र में लड़ने के लिए, बहादुरी के लिए गोरखा बहुत जाने जाते हैं, बहुत नाम है इनका अपने सेना में, इंडिया सेना में उनका बहुत ज़्यादा नाम है। और जो है इसके बारे में बता दें कि गोरखा रेजिमेंट के भर्ती के लिए इंडिया सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करने के लिए बोला गया है। सूत्रों ने कहा कि अब भारत को गोरखा बटालियनों के लिए अपने स्तर पर उपाय करने होंगे। सेना में करीब 30,000 गोरखा जवान है, अभी भी जो है सेना में लगभग 30,000 जो है गोरखा जवान है अभी कार्यरत हैं। इनमें से 85 से 90% अभी नेपाली गोरखा हैं। तो देखिए 85 से लगभग 90% बोलने के मतलब कि 30,000 जो है आपका गोरखा लोग हैं, जिसमें 80 से लेकर के 90% की बात किया गया है, 85 से लेकर के 90% की बात किया गया है। तो नेपाल के से रिलेटेड है। करीब 1,000 गोरखा सैनिक हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। इतने ही नहीं, सैनिक की भर्ती की ज़रूरत है। इतने ही सैनिक की भर्ती की ज़रूरत है। जब देखिए 30,000 इसको ज़रूरत है इंडिया सेना को, और 1,000 जो होता है हर साल रिटायर करता है। तो उसको जो है रिटायर को जो है पूर्ति करने के लिए उसको भर्ती की ज़रूरत है। इसकी भरपाई अब गोरखाओं के जरिए की जाएगी। अब किसके लिए किया जाएगा? तो देखिए इसकी भर्ती जो है वो भारतीय गोरखाओं के लिए किया जाएगा। देखिए भारतीय गोरखाओं के लिए किया जाएगा। भारत में गोरखा आबादी करीब 30 लाख है। तो भारत में लगभग कितना है? 30 लाख जो है गोरखा आबादी है। और कहाँ कहाँ में, कौन कौन से राज्य में है? तो देखिए पश्चिम बंगाल में है, असम में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र में भी है, मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद नागालैंड में सर्वाधिक गोरखा हैं। तो सबसे ज़्यादा गोरखा कहाँ में? नागालैंड में है। लेकिन हर साल 1,000 सैनिक की भर्ती के लिए इनको जो है योजना बनाने की बात किया गया है। 1,000 के करीब गोरखा जो है सैनिक हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। और 30 लाख के करीब गोरखा आबादी देश में अभी कार्यरत है। 30 लाख आबादी कार्यरत है। तो देखिए आपका जो बोला गया पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है वहाँ पे गोरखा देखने को आपको मिलेंगे। नागालैंड में सबसे अधिक है। मेघालय जो है ईस्ट साइड वाला जो है, नॉर्थ ईस्ट वाले जितना है वो लोग गोरखा के अंतर्गत में आ जाते हैं। तो उन लोग के भर्ती करने की बात की गई है सेना में। आगे इसके बात करते हैं हम कि देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि गोरखा आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी लॉयलिटी। मतलब कि गोरखा जो है बहुत ब्रेवरी, बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, प्रोफेशनलिज्म। दे आर ऑल्सो क्लोज एसोसिएटेड विद द खुकी फॉरवर्ड क्रीव नाइफ बोला जाता है इनको। द गोरखा रेजिमेंट वार क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। गोरखा रेजिमेंट को क्रिएटेड किनके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा आफ्टर द एंग्लो नेपाल वार 1814 से लेकर के 60 में जो एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था उसमें जो है इनको जो है कमीशन किया गया था। द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियन मतलब कि स्वतंत्रता की आज़ादी के बाद फर्स्ट अगर मार्शल बोला जाता है आर्मी, सैम मनिकशॉ वाज द गोरखा एंड द कंसिडर्ड टू द इंडिया ग्रेटेस्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड कमांडर। तो इनको देखिए गोरखा की इतना बहादुरी है कि तो इंडिया का फर्स्ट फील्ड मार्शल जो थे मनिकशॉ थे। आवाज़ ये कौन थे? गोरखा से ही रिलेटेड है। इनको कंसिडर किया जाता है द बिगेस्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजी, मतलब कि बहुत बड़ा मिलिट्री स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाने में और एक कमांडर थे। आगे बात करते हैं इनके बारे में, ये गोरखा के बारे में। तो देखिए गोरखा नेपाली है, गोरखाली नेपाल के लोग हैं। इन्होंने ये नाम जो है 8वीं शताब्दी के हिंदू योद्धा संत गुरु गोरखनाथ से प्राप्त किया है। किनसे? तो गुरु गोरखनाथ से प्राप्त किया है। राजकुमार शैलाधीश को जन्माया था। आगे देखते हैं उसके शिष्य बप्पा रावल ने राजकुमार कलभोज राजकुमार शैलाधीश को जन्माया था, जिसके घर मेवाड़ राजपुताना में पाया गया। बाद में बप्पा रावल के वंश सुदूर पूर्व के तरफ बढ़े और गोरखा में अपना राज्य स्थापित किया और बाद में उन्होंने नेपाल अधिराज को स्थापित किया। उस वंश की चित्तौड़गढ़ में मनमथ राणा जी राव के पुत्र भूपाल राणा जी का नेपाल की रिडी पहुंचा। गोरखा जिला आधुनिक नेपाल के 75वें जिला में से एक है। आगे देखते हैं इसमें कि देखिए गोरखा का एक शब्द है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। गोरखा का ये शब्द है, और वे शब्द कौन है? कि यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो यह झूठ बोल रहा है, वह गोरखा है।
देखिए वंस अगेन देखते हैं कि यथार्थ ये अगर इनका इनका जो ये एक स्टेटमेंट है बहुत बेहतर स्टेटमेंट है कि यदि कोई कहता है, अगर कोई कह रहा है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है तो वह झूठ बोल रहा है। वो झूठ तो यह या तो वे झूठ बोल रहा है या वे गोरखा है। देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए कि यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, वह या तो झूठ बोल रहा है या गोरखा है। कितना अच्छा स्टेटमेंट इनके द्वारा गोरखा के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं इसके बारे में कि अंग्रेजों ने अपनी फौज में 1857 में पहले ही 1857 से पहले ही गोरखा सैनिक को रखना आरंभ कर दिया गया था। 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ दिया था, क्योंकि उस समय वे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनुबंध पर काम कर रहे थे। महाराजा रंजीत सिंह ने भी इन्हें अपनी सेना में स्थान दिया था। अंग्रेजों के लिए गोरखा ने दोनों विश्व युद्ध में अपने अप्रतिम साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया था। पहले विश्व युद्ध में 2 लाख गोरखा सैनिक ने हिस्सा लिया था। पहले विश्व युद्ध में जो है मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है 2 लाख गोरखा सैनिक ने हिस्सा लिया था, जिनमें से लगभग 20,000 रणभूमि से वीरगति प्राप्त हुए थे। दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 2.5 लाख गोरखा जवान जो है 2.5 लाख गोरखा जवान सीरिया भेजा गया था, उत्तर अफ्रीका भेजा गया था, इटली, ग्रीस व बर्मा भेजे गए थे। उस विश्व युद्ध में 32,000 से अधिक गोरखा ने शहादत दिया था। भारत के लिए भी गोरखा जवानों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई लड़ाई में शत्रु के अपने सामने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। गोरखा रेजिमेंट को इस युद्ध में अनेक पदकों व सम्मानित से अलंकृत किया गया है। इन्होंने जिसमें महावीर चक्र, परमवीर चक्र शामिल है। वर्तमान में हर वर्ष लगभग 1200 से 1300 गोरखा भारतीय बर्मा भी भेजे जाते हैं। इस युद्ध में 32,000 इन्हों जो है परमवीर चक्र शामिल, बहुत सारे इनको अवार्ड भी दिया गया है। महावीर चक्र दिया गया है, परमवीर चक्र दिया गया है, शामिल है इसमें। और इसमें बता दें आपको कि देखिए सेना में शामिल होते हैं गोरखा राइफल में लगभग 80,000 नेपाली गोरखा सैनिक है, जो कि कुल संख्या का लगभग 70% है। शेष 30% आपका देहरादून, दार्जिलिंग, धर्मशाला, असम आदि के स्थानों से लिया जाता है। अतिरिक्त रिटायर्ड जवानों और असम राइफल में भी गोरखा की संख्या करीब 1 लाख है। तो आपको बता दें कि अभी जो है एटलीस्ट हर ईयर जो है आपको 1,000 गोरखा सैनिक की आवश्यकता होती है। और एट प्रेजेंट अभी गोरखा सैनिकों की जो है 30,000 से 32,000 के आसपास वहाँ पे गोरखा सैनिक हैं अभी इंडिया में, जिसका जो है 85% से 90% जो है गोरखा सैनिक नेपाली हैं। आगे इसमें देखने की कोशिश करते हैं आपको कि देखिए जितने भी बच्चे जो हैं आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं और जिसमें करंट अफेयर का वेटेज है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है एडिटोरियल करंट अफेयर को देख सकते हैं, जो कि अब रिसेंट इसको चालू किया जाएगा। और आपको 1-2 वीडियो इसमें चला है, लेकिन अब जो है इसको कंटिन्यू किया जाएगा। आगे बात करते हैं कि हमारा जो है एक टेलीग्राम चैनल है, जो कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है। और किसी भी कंडीशन में अगर आपको जो ज़रूरत है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इवन आप ईमेल भी करके आप डायरेक्ट किसी भी तरह के सलाह ले सकते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से गोरखा सैनिक के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और आपका मत क्या है कि इंडियन को ले रहा है और नेपाल को ले रहा है। तो देखिए इसमें जो है क्या घाटा होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके ऊपर भी आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि जिस तरह से इंडिया सरकार जो है गोरखा सैनिक में नेपाल को जो है नहीं लेने की योजना बनाई हुई है। अग्निवीर योजना के अंतर्गत जो है नेपाल वाला बोला है कि अग्निवीर योजना जो है भारत और नेपाल के ट्रीटी का उल्लंघन करता है, इसीलिए उन्होंने जो है इसमें अपने आदमी को सेना में भर्ती करने से, इंडिया सेना में गोरखा रेजिमेंट से भर्ती करने से मना किया। ये आपका क्या मत है कि गोरखा रेजिमेंट अगर नेपाल वाला ना हो तो इंडिया वाला हो, तो इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है? अगर नेपाली है तो वो क्या फ़ायदा हो सकता है? आप कमेंट करके हमको डेफिनेटली बताइएगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या इसको फ़ायदा है, क्या घाटा है। और इसी तरह से जो है हमारा वीडियो समाप्त होता है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। और आपको जो है नंबर भी जारी कर दिया गया है, किसी भी हालत में आप कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।